एक आदमी की एक पत्नी थी। वह जब भी अपने शौहर के सामने उसकी पसंद का खाना पेश करती तो उसका शौहर कहता, खाना बहुत अच्छा बना है, लेकिन मेरी अम्मी इससे भी अच्छा खाना बनाती थी। तब बीवी मुस्कुरा देती और अपने शौहर की तरफ देखती हुई उसकी सीधी मुस्कान के साथ कुछ हल्की सी बात कह देती। जब भी वो बीवी खूबसूरत अत्तर लगाती तो उसका शौहर कहता, खुशबू तो बहुत प्यारी है, बिल्कुल मेरी अम्मी के अत्तर जैसी। तब भी वो बीवी हल्की सी हंसी हंसती और बड़बड़ाते हुए कुछ कह देती। इसी तरह वह अपने शौहर की ये सारी बातें सुनते सुनते अपनी जिंदगी बिताती रही। अम्मी ने किया, अम्मी ने कहा, अम्मी का अत्तर, अम्मी का खाना, और बीवी हमेशा बड़बड़ाते हुए कुछ न कुछ कहती रहती। इसी तरह 27 साल गुजर गए। एक दिन उस आदमी की अम्मी का इंतकाल हो गया। दफन और जनाजे की तमाम रस्मों के बाद वो अपनी बीवी के साथ तन्हाई में बैठा। उसकी बीवी भी उसे तसल्ली देने के लिए आगे बढ़ी। अब उस आदमी ने अपनी बीवी से कहा, अब से तुम्हारा खाना मेरी मां जैसा हो गया है। तुम्हारी बातें, तुम्हारी हंसी, यहां तक कि तुम्हारा अत्तर भी अब मेरी मां जैसा ही लगने लगा है। बीवी मुस्कुराते हुए बोली, क्यों? ऐसा क्यों लगता है? आदमी बोला, मैंने तुम्हें 27 साल की उम्र में निकाह किया था और आज हमारी शादी को भी 27 साल हो गए हैं। अब तुम मेरी मां के बराबर हो गई हो। बीवी बोली, हालांकि तुम गणित के टीचर हो, फिर भी हिसाब में बहुत कच्चे हो। मैं जिंदा रहते हुए कभी भी तुम्हारी मां के बराबर नहीं हो सकती। जिसके कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत है और जिसके साथ तुम सिर्फ जन्नत में हमसफर बन सकते हो, वो दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। वो हमेशा सबसे पहले रहेंगी। बीवी की आंखों से एक आंसू टपक कर गिर पड़ा। आदमी ने बीवी के माथे को चूमा और कहा, क्या तुम्हें कभी बुरा नहीं लगा जब मैंने हर बार तुम्हारी तुलना अपनी मां से की, जैसा कि अक्सर दूसरी औरतें बुरा मान जाती हैं? बीवी बोली, नहीं, बल्कि उल्टा हुआ। आदमी बोला, तुम जो बात हर बार बड़बड़ाती थी, जिसके बारे में मैंने तुमसे कभी नहीं पूछा, वो क्या थी? बीवी बोली, जब भी तुम अपनी मां की बात करते और हर काम में उनकी तुलना मुझसे करते, तो मैं बड़बड़ाते हुए बस यही दुआ करती, ऐ अल्लाह, तू मेरे बेटे के दिल में मेरे लिए मोहब्बत का बीज बो दे, जैसे तूने उसके बाप के दिल में उसकी दादी के लिए मोहब्बत बोई थी। और तुम्हारी मां के लिए तुम्हारी मोहब्बत हर हद को पार कर चुकी थी। मैं तो तुम्हारे लिए फख्र महसूस करती हूं, क्योंकि तुमने अपनी मां की रजामंदी हासिल की और तुमने हमारे बेटे को यह सिखाया कि उसे कैसे मेरी रजामंदी हासिल करनी है। ऐ अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल कर ले जिन्होंने अपने मां बाप की रजामंदी हासिल की, और उनके जिंदा और मुर्दा सब पर रहमत नाजिल फरमा। आमीन।